हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 चैरो हिंदी उर्दू। आज हम रीडिंग करेंगे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन साइन के लिए अप्रैल 2022 की रीडिंग। ठीक है, ये टैरो रीडिंग की प्रेडिक्शन है फॉर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन के लिए। ठीक है, आप लोगों का साइन हो सकता है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन में, राशि हो सकती है सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, कहीं पे भी आपकी प्लेसमेंट में है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, नहीं जानते तो गूगल इट एंड फाइंड योर बर्थ चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है जो आपकी रीडिंग के साथ, आपकी अपनी लाइफ के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। क्लेम इट। ये जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ ये मैच होगी और कुछ लोगों के साथ मैच नहीं होगी। इट्स ओके, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ना ही आपकी बर्थ चार्ट की रीडिंग है, तो टेक इट ईजी। हो सकता है आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ एनर्जी मैच नहीं हो रही, इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ जनरल वीडियो। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप देखें, या जब भी इस चैनल पे लाइव रीडिंग हो आप कोई रीडिंग मिस ना कर सकें। तो मैं टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉन का टाइम स्टैम्प डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने अपने साइन के लिहाज से अपना उस टाइम स्टैम्प पे अपनी वीडियो को देखना है, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। मैंने स्पेशली हिंदी उर्दू लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए मैं वहाँ पे भी डेली अपडेट्स करती हूँ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन टिकटॉक। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉरस, जिनका साइन टॉरस है। देखते हैं आपकी लव, कैरियर, ओवरऑल लाइफ में अप्रैल 2022 में क्या होने वाला है। लेट्स सी what is happening. So we have lovers reverse, ace of pentacles. देखते हैं आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट। वी हैव अ 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखते हैं ये लवर क्यों रिवर्स आया आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली जेमिनी के साथ हो सकता है। वाटर साइन भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और एयर अर्थ साइन भी है। कोई और अर्थ साइन भी हो सकता है, विर्गो या कैप्रिकॉन या कोई और टॉरस। ठीक है, या तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त विद द लवर्स रिवर्स, आप हो सकता है अपने पार्टनर के साथ इस वक्त सेपरेशन में है। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स आपको समझ नहीं आ रही। ये उन लोगों के लिए है जो किसी से लव करते हैं और आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, और आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। हो सकता है आपके पार्टनर ने विद द 4 ऑफ कप्स आपको रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए विद द लवर्स का मतलब ये हो सकता है कि जिससे आप लव करते हो वो इंसान किसी और के साथ है, किसी और पार्टनरशिप में है, और आपको समझ नहीं आ रही विद द 8 ऑफ सोर्ड्स अब आगे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान ने विद द 4 ऑफ कप्स आपके पास नहीं आना, या आपको ऑफर नहीं कर रहा ये इंसान। ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए। या तो आप सेपरेशन में हैं लवर के साथ और आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है, और आपको लगता है कि आप बोर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं कि कब ये इंसान आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, कब आपको कुछ ऑफ़र करेगा। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी आपको समझ नहीं आ रही अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कब आपका पार्टनर आपको कुछ ऑफ़र करेगा, या इस पार्टनर को छोड़ेगा, या कोई पॉसिबिलिटी भी है या कुछ नहीं। और जो लोग सिंगल हैं, आप हो सकता है बोर्ड हैं अपनी लाइफ में। टॉरस सिंगल जो है बोर्ड है लाइफ में कि लव कब आएगा आपकी लाइफ में विद द लवर रिवर्स हियर। तो एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी लव लाइफ क्यों नहीं काम वर्क करी, या आपका लवर अभी तक क्यों आपकी लाइफ में नहीं आया। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप बोर्ड हो रहे हैं कि रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, कब आपकी लाइफ पार्टनर आएगा, शादी होगी, हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगी, आप ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। नाउ आई एम आल्सो सेइंग विद द 9 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली हैप्पी भी हैं, सिंगल होके आप खुश भी हैं। ओके, आपकी लाइफ हो सकता है आपको इंतज़ार है किसी का अगर आप सिंगल हैं तो, लेकिन फिर भी आपको इंतज़ार, आपकी एक विश तो है ना कि आपकी लाइफ में एक पार्टनर हो, एक लवर हो। और मुझे लगता है बहुत जल्द, विद इन 1 to 9 वीक्स या विद इन 1 to 9 मंथ्स, स्पेशली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हो सकता है कि आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हो, कोई आपकी लाइफ में आए, कोई आपको कोई ऑफ़र करे। ठीक है, इस मंथ भी हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र करे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रपोजल भी आ सकता है जो लोग सिंगल हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। ठीक है, अगेन वही बात आ जाती है। तो हो सकता है आपको किसी और का वेट है, आप चाहते हो कि वो बंदा आपको, या बंदी जो है वो आपको प्रपोज करे, या वो आपसे शादी करे। ठीक है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द जो लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं या रिश्ते भेज रहे हैं, आपको वो पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रही। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है।
यहाँ पे जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, उनके लिए भी मैं बता दूँ, इस मंथ आपके लिए हो सकता है कि रिश्ते की बात आगे चले। आप कोई हो सकता है कि एक दूसरे की फैमिलीज़ को मिलें, स्पेशली द मदर ऑफ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग विडो भी हो सकते हो या डिवोर्स भी हो ऑलरेडी, शायद आपको भी रिश्ते की तलाश या टेंशन है कि कभी दोबारा पता नहीं मुझे मेरा रिश्ता होगा या नहीं होगा, ये टेंशन भी है आप में से कुछ लोगों को। तो होगा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले है, टाइम लगेगा आने में, ठीक है। इस मंथ आपको कोई आपकी विश भी पूरी होगी विद द 9 ऑफ कप्स, और मुझे ये विश आपकी फाइनेंसिस में नज़र आ रहा है, चेंज, ठीक है। आप हो सकता है आपकी प्रमोशन हो, आपकी इनकम में थोड़ा सा रेज़ हो, सैलरी में थोड़ा सा चेंज आएगा, पैसे आपके अगर पहले पैसे नहीं थे तो आप हो सकता है फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट आएगी, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अगर कोई किसी तरह का कोई बिजनेस आप करते हैं या कैरियर में हैं तो इस मंथ हो सकता है अच्छी सेल होगी, फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा डेफिनेटली अच्छा लगेगा। यहाँ पे कोई गिफ्ट भी है, या तो आप किसी को कोई गिफ्ट देंगे या कोई आपको कोई गिफ्ट देगा विद द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। स्पेशली अगर आप अप्रैल के एंड में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप टॉरस होंगे ना अप्रैल के एंड में, अगर आपका है तो हो सकता है आपकी बर्थडे है तो कोई आपको गिफ्ट देगा, तो ऑब्वियसली योर विश विल कम ट्रू। या आपके पेरेंट्स में से या कोई और आपको कोई ऐसा गिफ्ट देगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मज़ीद देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है इस मंथ। कुछ डेफिनेटली आपकी कोई फाइनेंशियल विश भी पूरी हो सकती है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब मिले, ठीक है। आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे कि ये ऑफ़र कब आएगी आपको, ठीक है। आप में से कुछ लोग अभी स्टूडेंट हैं, आपको मज़ीद कंप्लीट करने की ज़रूरत है स्टडी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको जो भी चाहिए या जो चीज़ आपको पसंद है आप स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने पार्टनर को भी बोलें, और अगर घर में कोई रिश्ता भी आता है नहीं भी पसंद आता तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे क्लियरली है टॉरस। अगर आप किसी लवर से डील कर रहे हो तो हो सकता है कि वो इंसान, उस इंसान ने आपको कट किया हुआ विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, या तो वो आपसे बात नहीं कर रहा, पार्टनर आपका लवर आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। हो सकता है किसी और के साथ इन्वॉल्व है या आपको लगता है कि कोई और है, ठीक है। तो जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। आप सेपरेशन में हो सकते हैं अपने लवर के साथ, ठीक है। इस वक्त सेपरेशन है ज़्यादातर लोगों के लिए, आप कांटेक्ट में नहीं हैं और आपको समझ नहीं आ रही कब ये बोरियत ख़त्म होगी, कब ये डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म होगी और आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। लेट्स सी एडवाइस आपके लिए। हाई प्रिस्टेस, हार्डनेस, मिस्टिक पावर, या बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं इस वक्त, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट कीजिए, या बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं आपकी लाइफ में, वक्त के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिंगल है कि कौन होगा पार्टनर, कब आएगा या शादी कब होगी, टाइम पे ही सब कुछ होगा। और जो लोग सेपरेशन में भी हैं तब भी हो सकता है आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर आपके लिए ठीक है देन वेट, और अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं आने वाला देन डेफिनेटली आपके पास फ्री चॉइस है विद द 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। मूव ऑन करें और डेफिनेटली चूज समवन न्यू, और मे बी एटलीस्ट अपने ऊपर फोकस करें, ठीक है। तो ये रीडिंग है टॉरस के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ जी, विर्गो के लिए देखते हैं, जिनका सन मून राइजिंग या आपकी राशि विर्गो है। देखते हैं आप लोगों के लिए, कन्या राशि, आप लोगों के लिए अप्रैल 2022 में क्या होने वाला है इन योर लव लाइफ, कैरियर, जो भी है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, इस मंथ की टैरो रीडिंग आपके लिए क्या है, आपके लिए मैसेजेस क्या है विर्गो के लिए। वी हैव एम्परर, 10 of wands, 9 of pentacles और 8 of swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैंगमैन। तो हो सकता है आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, या फायर साइन या एयर साइन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पाइसिस भी है, ठीक है। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन आप किसी चीज़ पे स्टक हो। आपकी लाइफ में इस वक्त कोई सिचुएशन ऐसी है जो उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा उस सिचुएशन का, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर भी इस वक्त बहुत टेंशन में हो विद द 10 ऑफ वांड्स। फाइनेंशियल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है और आपको समझ नहीं आ रही आप इससे कैसे निकलोगे। तो प्रोग्रेस जो है वो आपके वर्क में, कैरियर में बहुत स्लो है, या स्टडी में भी, तो आपके ऊपर एक बर्डन है। शायद हो सकता है आप, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी फादर की वजह से या फैमिली आप पे प्रेशर डाल रही है कि ये चीज़ करो, ठीक है। कोई प्रेशर है आप पे, कोई विद द 10 ऑफ वांड्स, वर्क का टेंशन है, वर्क का प्रेशर है या स्टडी का है। और अगर लव लाइफ है तो उसका प्रेशर है, क्योंकि आपको जो पार्टनर चाहिए वो आ नहीं रहा,
या आप दोनों के दरमियान में बहुत ही कांटेक्ट है ही नहीं, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन, कांटेक्ट है ही नहीं, या आपको समझ नहीं आ रही कि ये रिलेशनशिप है क्या, आप दोनों में क्या चल रहा है, क्योंकि हो सकता है रियलिटी में ये इंसान आपसे बात ही नहीं कर रहा, या इस इंसान ने कभी आपको बताया ही नहीं कि वो आपको लाइक करता है या नहीं करता, क्योंकि विद द 10 ऑफ wands आपको ऐसा लगता है कि ये वन साइडेड है, और वाकई वन साइडेड एफर्ट है। तो आप ही सारी एफर्ट कर रहे हैं, दूसरे इंसान की तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना वो एक्शन ले रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना घर में बात कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि ये इंसान आपसे बात करे, फैमिली में बात करे, ठीक है। विद द एम्परर हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी वर्क सिचुएशन में हैं तो आपका जो बॉस है या जो सीनियर जो भी आपसे अथॉरिटी फिगर है वो आप पे काफ़ी प्रेशर डाल रहा है वर्क का, तो उसकी वजह से भी टेंशन हो सकती है। घर में फादर के साथ भी कोई इशू हो सकते हैं, या अगर आप मैरिड इस वक्त वीडियो देख रही हैं तो हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, इशू चल रहे हैं बच्चों के बाप के साथ या अपने खुद के बाप के साथ, ये इशू हो सकता है आपका, ठीक है। कोई स्ट्रगल है जो आप फैमिली की स्ट्रगल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से टेंशन चल रही है, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, किसी मेल फिगर के साथ चल रही है, लवर भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी, तो उसके साथ ही कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी जो आगे नहीं बढ़ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा। हैंगमैन, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, या आपको लग रहा है आप ही सारी एफर्ट कर रहे हो अगर ये रिलेशनशिप में, अगला तो कुछ कर ही नहीं रहा, आगे क्या होगा आपको कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो आपको समझ नहीं आ रही उससे निकलूं कैसे। एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या है इस मंथ के लिए। आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ, या आपके लिए भी ये एरीज के लिए भी सॉरी आया था, टॉरस के लिए हार्नेस मिस्टिक पावर। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अगर आपको कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो सोच समझ के खुद डिसीजन लीजिए, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लीजिए, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है। वी आल्सो हैव अ वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, या तो हो सकता है आप कुछ लेसन लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते, आपकी आंखें बंद हैं, क्लोज हैं, तो हो सकता है ये एक लेसन है आपके लिए कि आप लर्न करो, या जिस चीज़ से आप डील कर रहे हो वो एक किस्म का आपको ग्रो अप कर रही है विद द एम्परर, कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करो खुद, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, किसी और पे डिपेंड नहीं करें। अगर किसी और पे डिपेंड करेंगे तो वो अपने आपको मशवरे देगा, और उसके बाद क्या होगा कि फिर आप स्टक हो जाएंगे। तो कोई कंट्रोल इशू हो सकता है, कोई आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या जिस पार्टनर के साथ आप डील करें उसकी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आप जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हो उसमें आपको वाइस बनाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको मैच्योरिटी आ रही है, आपको मैच्योर होना है, आपको अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, आपको अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं। शायद इसलिए विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन आप अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रही, या आपको किसी ऐसे बुजुर्ग या किसी ऐसे विद द एम्परर और विद द वाइस वन किसी ऐसे पार्टनर के पास जाना चाहिए, या ऐसे गुरु, मेंटोर, गाइड, टीचर, या अपने से किसी बड़े ओल्डर की तरफ ऐसे जाना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि मैं क्या करूँ, जो एक्सपीरियंसड हो, जो भी आपकी ये सिचुएशन है, कैरियर को लेके है, लाइफ को लेके है, रिलेशनशिप्स को लेके है, जो भी इस वक्त आपकी स्ट्रगल है, आपको हो सकता है किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, मशवरे की ज़रूरत है यहाँ पे, जो आप नहीं ले रहे किसी से गाइडेंस, और आपके लिए ये बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रही कि ये सब चीज़ आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, या हैंडल कैसे करोगे, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी कैसे। अगर ये वर्क वाली सिचुएशन है तो किसी की हेल्प लीजिए, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो आपको गाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये ताकि आपके ऊपर ये जो बर्डन है आप उस चीज़ से निकल सको। और यही आपके इस मंथ की रीडिंग है कि आप अपने डिसीजन खुद लो, या तो किसी से मशवरा मांग के कुछ डिसाइड करो कि बेसिकली मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ, अगर मैं अपने कैरियर में सेटल होना चाहती हूँ या होना चाहता हूँ, क्या करूँ, मेरे लिए क्या ठीक है। किसी का एडवाइस लेना अच्छी चीज़ है, स्पेशली उन लोगों का जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिनकी कोई पोजीशन है, कोई अथॉरिटी है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हो गए लड़कियों के या लड़कों के, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनके बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, एक्सपीरियंस के साथ हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको मशवरा लेने की ज़रूरत है। या हो सकता है कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका लेसन ये है कि आप अपने डिसीजन लाइफ के खुद लो, जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। कैप्रिकॉन के लिए देखते हैं, सन मून राइजिंग, कैप्रिकॉन राशि, मकर राशि। लेट्स सी आप लोगों के लिए इस मंथ में क्या होने वाला है। अप्रैल 2022 की रीडिंग, टैरो रीडिंग, आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। सो वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैजिशियन, 10 ऑफ swords। तो हो सकता है आप जेमिनी या विर्गो के साथ डील कर रहे हो, फायर साइन हो सकता है कोई, स्पेशली लियो और सैजिटेरियस। वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो।
अर्थ साइन है तो मैंने ऑलरेडी बताया विर्गो या टॉरस। एयर साइन है तो जेमिनी या एक्वेरियस, ठीक है। ये वाले साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, देखें एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि इस मंथ आप हो सकता है कोई टास्क कंप्लीट करें विद द वर्ल्ड कार्ड। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको काफ़ी कंप्लीशन फील होगी कि आपने कोई काम जो है या कोई वर्क है या कोई प्रोजेक्ट है, कोई स्टडी है, कोई कोर्स है, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, विद द वर्ल्ड कार्ड। या कोई ऐसा साइकिल है लव लाइफ में जो आप कंप्लीट करने वाले हो किसी के साथ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बर्डन है विद द 10 ऑफ वांड्स। अगर ये लव का साइकिल है तो आप ऑलरेडी इस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये वन साइडेड एफर्ट है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ एफर्ट कर नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, ना ही कुछ दे रहा है आपको। और आपको काफ़ी बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड आप डिसाइड करो अपने आप को फ्री करने में, इस इंसान से फ्री करने से, रिलेशनशिप को फ्री करने से। आपने बहुत सोचा विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लिया, क्योंकि आप हो रहा है अभी तक सोच ही रहे हो कि मैं इस इंसान को ड्रॉप करूँ ना करूँ, मैं लाइफ में आगे मूव ऑन करूँ ना करूँ। ये आपकी सिचुएशन है, क्योंकि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो इंसान काफ़ी बहुत ही चलत्तरबाज, धोखेबाज भी हो सकता है विद द मैजिशियन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। या इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपको हर्ट किया है, झूठ बोला है, और आपको अब समझ नहीं आती कि आप इस इंसान का ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। या ये इंसान आपको लटकाए हुए ही है और आगे कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं है आपके रिलेशनशिप में। ये वो इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ अब आगे क्या चाहते हो। आपका कोई फ्यूचर भी है या बस ऐसे ही लटके रहना है, या प्रेशर बढ़ता जाएगा रिलेशनशिप का। हो सकता है आपने इस इंसान को बोला है कि मुझे कमिटमेंट दो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये इंसान विद द मैजिशियन सिंगल रहना चाहता है या अभी रेडी नहीं है। विद द नाइट ऑफ कप्स मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई आ सकता है इस मंथ। आप डिसाइड करोगे कि आप इस इंसान को, कि आपके पास इतना फ्री टाइम है या आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हो या नहीं हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग कैप्रिकॉर्न एज यूजुअल विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वांड्स आप बहुत बिजी हो। पैसे कमाने में, वर्क करने में या स्टडी करने में आपका डेफिनेटली ज़्यादातर टाइम आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं शायद। अगर आप सिंगल भी हो तो आपको कोई और ही टेंशन है, शायद लव अभी आपकी प्लेट पे है नहीं अगर आप सिंगल हो तो। लेकिन यहाँ पे चांसेस हैं विद द नाइट ऑफ कप एंड वर्ल्ड किसी से मिलने के, किसी न्यू इंसान से। मैं न्यू इंसान की बात कर रही हूँ। और इस इंसान से आप इंटरनेट पे मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी आपका इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। फ्लर्टिंग चल सकती है, ये लड़का आपसे करेगा या आप इससे करोगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है एट अ टाइम मल्टीपल आपके पास पार्टनर हैं, लोग हैं, आप उनसे बात कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कौन आपके लिए ठीक है, कौन किसके साथ आप बेसिकली फिट रह सकती हो या रह सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों का जो प्रेशर है वो फैमिली के ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैरियर को लेके है, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके है और स्टडी को लेके भी हो सकता है। और ये उन लोगों के लिए भी मैं बात कर रही हूँ कि जिस पार्टनर का आपको वेट है वो इंसान आपको चक्कर ही चक्कर दिया जा रहा है और आगे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ नहीं है। तो आपके लिए एक प्रेशर है कि ये इंसान बोलता सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं रहा, या इस इंसान ने जो आपसे वादे किए थे उसको पूरा ही नहीं किया, झूठ बोला इस इंसान ने। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो या दोबारा इस इंसान को मौका दे सकते हो। अगर ये इंसान वापस आता है आपकी लाइफ में तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को दोबारा चांस दोगे या नहीं। आप में से कुछ लोग इस मंथ ब्रेकअप भी करोगे किसी के साथ, क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप अब आगे चल सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है सिर्फ आप ही इस रिलेशनशिप में एफर्ट कर रहे हो, अगला तो कुछ कर ही नहीं रहा। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है ये, इसलिए शायद प्रॉब्लम है। या आपका पार्टनर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता है, जॉब के लिए बाहर जाना चाहता है। वी हैव अ वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। या आप बहुत ज़्यादा लेसन सीख रहे हो, आपको मैच्योरिटी मिल रही है। और कैप्रिकॉर्न हमेशा जो भी आपके साथ होता है एक्सपीरियंस, बिकॉज इट्स रूल बाय सैटर्न, तो आप हमेशा एक्सपीरियंस ही करते हो और वाइज एक्सपीरियंस ही होता है आपका। या आप इस रिलेशनशिप में वाइजर हो, आपको मेजोरिटी, आप ज़्यादा मैच्योर हो, जिससे आप डील कर रहे हो वो इमेच्योर इंसान है, चाहे वो जितनी बड़ी एज का भी हो, लड़की या लड़का, वो इमेच्योर ही है, ठीक है। अभी तक उसको अक्ल नहीं आई। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ स्नेक, शेड ओल्ड स्किन या स्नेक स्पिरिट। और हमारे पास यहाँ ऑल भी है, ऑल एंड स्नेक स्पिरिट। ये डेफिनेटली बात करते हैं विजडम की, नॉलेज की, एक्सपीरियंस की। तो शायद अब टाइम आ गया है कि आप अपनी ओल्ड स्किन को, अपने ओल्ड रिलेशनशिप को ख़त्म करें ताकि आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकें। या अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है तो आपको ये देखना है कि वाकई वो चेंज हुआ है या सेम बिहेवियर है उसका, बातें हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ है। और अगर ये न्यू लवर भी है जिससे आप मिल रहे हैं, रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो रहा है, किसी से बात कर रहे हैं, तो शायद टाइम आ गया कि आप सोच समझ के अपना एक्सपीरियंस अब यूज़ करो कि बेसिकली आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि किसको आप चूज़ कर सकते हो,
दोबारा से कोई नेवला या कोई स्नेक जो है ना वो आपको डंग ना मार ले, ये सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। आपने शायद पहले एक दफ़ा धोखा खाया है, दोबारा धोखा मत खाइएगा। या बहुत धोखे खाए हैं तो अब टाइम आ गया है, अब अपने आप को ज़रा वाइज कर लें, अपने आप को ज़रा सोच समझ के डिसीजन ले लें कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। और आप हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ नया भी चेंज करें, हो सकता है कुछ नया एक्सपीरियंस करें अपने कैरियर में, बिजनेस में भी कुछ नया स्टार्ट करें आप, हो सकता है अपने लिए क्रिएटिविटी, कोई वर्क, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस मंथ से। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।